हमारा अगला सेगमेंट ट्रेड का चौका। संतोष जी, कहां पर मौके देख रहे हैं आज आप ट्रेड के लिए? यस, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून पूजा एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो मेरे दो स्टॉक्स है, दोनों ही ब्रॉडर मार्केट से है। पहला फर्टिलाइजर स्पेस से एनएफएल। इस स्टॉक की बात करें तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट आया है कंसोलिडेशन पीरियड के बाद, तो यहाँ पर खरीदारी करना चाहिए। 123 का टारगेट रहेगा, 114.5 का स्टॉप लॉस रहेगा। दूसरा स्टॉक मेरा थोड़ा सा मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से, अंटिल बजट यू कैन बाय। आप अवंती फीड को बाय कीजिए। आप इसका मंथली चार्ट देखिए, वीकली चार्ट देखिए, डेली चार्ट देखिए, क्लासिकल ब्रेकआउट आया है, तो स्टॉक बड़ी तेजी के लिए तैयार है। यहाँ खरीदारी करना चाहिए। और इन मीडियम टर्म 725 का टारगेट रहेगा, 620 का स्टॉप लॉस रहेगा। दोनों ही स्टॉक्स पर खरीदारी की राय। एक है नेशनल फर्टिलाइजर्स, जहां पर 123 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य दिया है, और दूसरा है अवंती फीड्स, जहां 725 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य। सुमित, आपसे पूछना चाहूंगी, आपके ट्रेडिंग आइडियाज क्या रहेंगे आज के लिए? देखिए, इंट्राडे के लिए भी और एक कैश व्यू दोनों स्टॉक्स हैं, तो आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं नेक्स्ट फॉर 1 to 6 मंथ्स। तो दो में से एक स्टॉक तो मेरा मैच करता है संतोष जी के साथ। मेरा जो पहला रहेगा वो रहेगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। देखिए, काफी टाइम बाद एक स्टॉक ने अपना कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दिया हुआ है, काफी अच्छा एक स्ट्रॉन्ग बेस था 75 का, जिसे सस्टेन करके अब अपना प्रीवियस स्विंग हाई आज क्रॉस कर रहा है। सो 80 से 81 का करंट मार्केट प्राइस है, स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 75 का। टारगेट्स हमें जो लग रहे हैं वो यहाँ से 91 और 98, जो करीबन यहाँ से आप एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं 20 से 25% का अपसाइड। जो दूसरा रहेगा वो अवंती फीड्स का रहेगा। देखिए, अवंती फीड्स ने लास्ट वीक अपना एक न्यू हाई टच किया था, वीकली ब्रेकआउट का कैंडिडेट था, और आज के सेशन में काफी अच्छा एक फॉलोअप दिया हुआ है। तो हमें लग रहा है कि यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक अपसाइड मोमेंट बन सकता है। 645 करंट मार्केट प्राइस है, 578 का मैं स्टॉप लॉस मेंटेन करूंगा फॉर द टारगेट ऑफ 803 एंड 886। बिल्कुल, तो दोनों ही गैस से अवंती फीड्स पर खरीदारी की राय है। आपने 886 रुपीज प्रति शेयर का लक्ष्य रखा है, और दूसरा है आईडीएफसी फर्स्ट, जहां पर 98 रुपीज प्रति शेयर का लक्ष्य। आगे बढ़ते हैं और कुछ रियल्टी शेयरों पर नजर डालते हैं। जैसे मैंने बताया, निफ्टी रियल एस्टेट इंडेक्स पिछले हफ्ते सबसे बड़ा सेक्टोरल गेनर रहा, और आज के ट्रेडिंग सेशन में देखें तो भी निफ्टी रियल एस्टेट इंडेक्स में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है, करीब 1% की तेजी। कुछ टॉप गेनर्स की बात करें तो गोदरेज प्रॉपर्टीज 2.5% से ज्यादा की तेजी यहां पर दिखी है। प्रेस्टीज एस्टेट्स में भी 2% से ज्यादा की तेजी, और महिंद्रा लाइफ साइंसेज में भी 2% की तेजी। कुछ फंडामेंटल वजह है वो भी बता लेते हैं। सबसे पहले मैक्रोटेक डेवलपर्स पर एक ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है। मोतीलाल ओसवाल ने खरीदारी की राय दी है, 1770 रुपए प्रति शेयर का टारगेट रखा है। उनका मानना है कि कंपनी ने पिछले कुछ क्वार्टर्स में काफी अच्छा परफॉर्मेंस रिपोर्ट किया है अक्रॉस पैरामीटर्स। प्री सेल्स की बात करें, कैश फ्लोज की बात करें, प्रॉफिटेबिलिटी और रिटर्न रेशियोज की बात करें, तो अक्रॉस द बोर्ड कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस रिपोर्ट किया है, और आगे चलते हुए भी कंपनी के पास अपॉर्चुनिटी काफी अच्छी है, जिसके चलते 1770 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य उन्होंने मैक्रोटेक डेवलपर्स पर दिया है। इन्हीं शेयरों पर टेक्निकल राय भी ले लेते हैं। सुमित, आपसे पूछना चाहूंगी, सबसे पहले मैक्रोटेक डेवलपर्स पर अपनी राय दीजिए, और निफ्टी रियल एस्टेट इंडेक्स के अलावा और कोई कॉन्स्टिट्यूएंट्स पर अगर आपकी नजर हो तो। देखिए, माइक्रोटेक यानी लोधा डेवलपर्स पे अगर आप देखेंगे चार्ट स्ट्रक्चर, तो आज के सेशन में काफी अच्छा एक गैप अप मिला, काफी अच्छी ओपनिंग मिली थी, लेकिन देखिए यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आया हुआ है, और अगर आप देखेंगे तो आरएसआई भी यहाँ पे ओवरबॉट जोन में है। तो फ्रेश एंट्री के लिए मैं यहाँ पे अवॉइड का सिनारियो रखूंगा, लेकिन जिनके पास होल्डिंग है, बिल्कुल आप एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। 1580 करंट मार्केट प्राइस है, और 1507 का मेरा यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा। अगर अपसाइड में मोमेंटम बन रहा है तो नेक्स्ट टारगेट कैन बी 1780। ठीक है, तो 1780 ये अगले टारगेट्स नजर आ रहे हैं मैक्रोटेक के लिए। यहाँ पर आप नजर रखिए। स्टॉक्स से जुड़ी खबर भी थी, और आज हम देख रहे हैं कि तमाम रियल्टी स्टॉक्स आज मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। मदरसन सुमी वायरिंग, एक बार इस पर भी राय ले लेते हैं। 6% ऊपर है ये स्टॉक। संतोष जी, कैसा लग रहा है आपको ये स्टॉक? कोई ट्रेड लेना चाहिए मदरसन में? यस पूजा, दोनों ही इस ग्रुप के दोनों ही स्टॉक मदरसन सुमी वायरिंग और जो संवर्धना मदरसन सुमी है, दोनों का ही मोमेंटम बहुत ही स्ट्रांग है। हालांकि स्टॉक ऑलरेडी चल चुके हैं, बट मुझे लगता है ये स्टॉक पोर्टफोलियो में रहना चाहिए। आप इसको एज इंट्राडे पर्सपेक्टिव से ना देखें, मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से देखें। अगर मदरसन सुमी वायरिंग की बात करें तो मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक आप
100 रुपीज तक के भी लेवल दिखा सकता है। ऑन इमीडिएट बेसिस मुझे 81 का एक टारगेट नजर आता है। नीचे जो सपोर्ट रहेगा 75 का रहेगा। ठीक है। तो 100 रुपए तक के लेवल्स नज़र आ रहे हैं मदरसन वायरिंग में, इस पर आप नज़र रखिए। एक बार कुछ और भी स्टॉक्स पर नज़र डाल लेते हैं। जुबिलेंट फूडवर्क्स स्टॉक 3% ऊपर अपने दिन के ऊपरी स्तर के पास कारोबार कर रहा है और पिछले एक महीने का अगर चार्ट देखें तो करीब 13-14% ऑलरेडी ये स्टॉक चल चुका है। सुमित जी, क्या सलाह होगी आपकी जुबिलेंट फूडवर्क्स पर? देखिए, स्टॉक ने काफी अच्छा एक अपना रेंज ब्रेकआउट दिया है। स्टॉक का अगर देखेंगे तो 5th ऑफ जून का जो सेशन था जिसमें स्टॉक ने 6 to 7% का गेन दिया था, आज अपने हाई के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि अभी भी यहाँ पे मोमेंटम बाकी है और अपना पिछले स्विंग जो रेजिस्टेंस था 538 to 540 का जो जोन था, तो यहाँ पे आज क्रॉस किया हुआ है। तो बिल्कुल जिनको फ्रेश पोजीशन बनानी है या फिर जिनके पास ऑलरेडी होल्डिंग है, यहाँ पे आप बना सकते हैं। जो यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे वो रहेगा 525 का और हमें लग रहा है कि स्टॉक अपना एक यू बॉटम कंप्लीट कर सकता है जो करीबन 586 का लेवल है। तो यहाँ से जो पहला टारगेट रहेगा वो 586 का रहेगा। अब 586 का लेवल क्रॉस कर रहा है तो फिर स्टॉक अपना एक वीकली ब्रेकआउट भी दे सकता है। सो 586 के ऊपर अगर स्टॉक सस्टेन कर रहा है देन 630 to 640 विल बी द नेक्स्ट लेवल। सो जिनके पास पोजीशन है आप होल्ड रखें। तो ये रहा है जुबिलेंट फूडवर्क्स पर। आप अगर आपके पास पोजीशंस ऑलरेडी है तो आप होल्ड करके रख सकते हैं। नज़रिया पॉजिटिव है जुबिलेंट फूडवर्क्स पर। इसके अलावा IIFL फाइनेंस पर नज़र डालते हैं। कुछ फंडामेंटल न्यूज़ फ्लो भी है। उछले स्तर से देखें तो थोड़ी सी गिरावट दिखी है इस स्टॉक में, लेकिन उसके बावजूद करीब 4% की तेज़ी के साथ अभी भी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। सबसे पहले रेगुलेटरी कंसर्न्स जो थे वो अब चले गए हैं। RBI का स्पेशल ऑडिट जो कुछ समय पहले शुरू किया गया था वो अब खत्म हो चुका है। इसके अलावा कंपनी ने अपने नतीजे भी रिपोर्ट किए हैं। लोन AUM ग्रोथ की बात करें तो करीब 22% की तेज़ी दिखी। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में थोड़ी सी गिरावट थी, लेकिन नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो 28% की ग्रोथ यहाँ पर भी दिखी है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रिगर ये था कि RBI का ऑडिट अब खत्म हो चुका है और कंपनी ने नेसेसरी स्टेप्स भी ले लिए हैं, जिसके चलते करीब 4% की तेज़ी दिखी है। संतोष, आपसे पूछना चाहूँगी, अब रेगुलेटरी कंसर्न्स शायद चले गए हैं, तो क्या ये तेज़ी जो हमने देखी है चार्ट्स पर क्या नज़र आता है इस स्टॉक पर? यस, हमें IIFL फाइनेंस की बात करें तो एक वर्टिकल फॉल के बाद स्टॉक बॉटम बनाने की कोशिश की। स्टॉक ने अच्छे रिकवरी भी दिखाई है, बट ये जो 500 का लेवल है, 500 से 500 आपका 20 का जो रेंज है, यहाँ पर क्रिटिकल रेजिस्टेंस है। बिकॉज यहाँ पर इसका 200 मूविंग एवरेज आ रहा है, तो जब तक इसको क्रॉस नहीं करता है तब तक थोड़ा सा रिस्क बना रहेगा। तो बेटर है अभी अवॉइड करें। 520 के ऊपर सस्टेन करता है तब री एंट्री के मौके ढूंढना चाहिए। फार्मा सेक्टर पर भी नजर डाल देते हैं। याद रखें, निफ्टी फार्मा इंडेक्स आज का सबसे बड़ा सेक्टोरल लूजर है। कई सारे स्टॉक्स में कमजोरी दिखी है। जाइडस लाइफ साइंसेज, अल्केम लैबोरेटरीज टॉप 2 लूजर्स रहे हैं निफ्टी फार्मा इंडेक्स के आज के ट्रेडिंग सेशन में। इंडेक्स पर ही एक राय ले लेते हैं। सुमित, आपसे पूछना चाहूंगी, सबसे पहले बताएं निफ्टी फार्मा इंडेक्स में जो कमजोरी दिखी है क्या वो रिवर्स होती हुई नजर आ सकती है? और उसके अलावा दोनों टॉप लूजर्स की बात करें, जाइडस लाइफ साइंसेज और अल्केम लैबोरेटरीज। सुमित, आप फार्मा का हाँ। जी, देखिए चार्ट की बात करें तो स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव है। हालांकि आज के सेशंस में थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग है, लेकिन मेरे लिए ये बाय ऑन डिप्स का ही सिनारियो रहेगा। देखिए 19,770 निफ्टी फार्मा है, लेकिन अगर कभी भी 500 to 600 का जोन टच कर रहा है और वहां से हमें लग रहा है कि ये रीटेस्ट कर सकता है, तो बिल्कुल बाय ऑन डिप्स का ही यहाँ पे नजरिया रखें। दूसरा, आपने एल्केम फार्मा की बात की, एल्केम लैब्स की, सॉरी। तो एल्केम लैब्स में देखिए अभी भी रेजिस्टेंस काफी बड़ा है। तो पिछली बार भी यहीं से सेम रिजेक्शन मिला हुआ था। सो आई विल जस्ट अवॉइड द स्टॉक स्टिल। अगर ये स्टॉक मुझे 5150 के अबोव सस्टेन दे रहा है और क्लोजिंग दे रहा है तो ही यहाँ पे एक फ्रेश अपमूव बन सकता है। फ्रेश अपमूव अगर यहाँ से 5150 क्रॉस करेगा तो पहला टारगेट यहाँ से रहेगा 5470 के करीबन। सो वेट एंड वॉच का मेरा सिनारियो रहेगा 5150 के अबोव। बिल्कुल, तो ये राय थी निफ्टी फार्मा इंडेक्स पर। सबसे बड़ा सेक्टोरल लूजर रहा है और अल्केम लैबोरेटरीज और जाइडस लाइफ साइंसेज टॉप 2 लूजर्स रहे हैं।